अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। फीवर 104 FM पेश करते हैं अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, जिसमें है जबरदस्त ड्रामा। आज खुश तो बहुत हो गया था। एक्शन। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इमोशन। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। रोमांस। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कॉमेडी। जब DO2 तो GO गु क्यों नहीं हो? और बेशुमार गाने। तुम क्या जानो सारा जमाना हसीनों का दीवाना। दिल क्या महफिल है तेरे, तो गाओ हो शांति। बॉलीवुड की सबसे मसालेदार पिक्चर इन फुल स्क्रीन 104 mm, स्टारिंग अनुराग पांडे इन एंड एज पिक्चर पांडे। फीवर 104 FM पर मैं हूं अनुराग पांडे। शुरू होने जा रहा है पिक्चर पांडे। जी हाँ, 70s, 80s, 90s के सुपरहिट गाने, साथ में ढेर सारी फिल्मी बातें। अगर आप भी किसी सिंगर से बात करना चाहते हैं, गाना गवाना चाहते हैं, किसी एक्टर से डायलॉग बुलवाना चाहते हैं, तो जरूर मेरे फेसबुक पेज में जाएं, अनुराग पांडे पेज में, और मुझे बताएं स्टार्स ऑन डिमांड में किससे बात करना चाहेंगे। लेकिन अभी इस घंटे का पहला गाना सिर्फ और सिर्फ फीवर 104 FM के साथ। मैं हूं अनुराग पांडे। पिक्चर पांडे ओनली ऑन फीवर 104 FM। मैं हूं अनुराग पांडे। चल रहा है पिक्चर पांडे। आजकल हमारे हिंदी फिल्मों में मूंछों का भी बहुत जबरदस्त ट्रेंड शुरू हुआ है। सारे एक्टर मूंछें बढ़ा रहे हैं और ज्यादातर लोगों की फिल्में सुपर डुपर हिट भी हो रही हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हीरो मूंछें नहीं रखते थे। किशोर कुमार, प्रदीप कुमार जैसे एक्टर्स मूंछ रखते थे, लेकिन उनकी फिल्में या वो खुद एज एन एक्टर इतने बड़े नहीं बन सके। उसके बाद कुछ और एक्टर्स ने भी कोशिश की, लेकिन खास कामयाबी नहीं मिली, जैसे कि जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और इन जैसे बहुत सारे कलाकार। कुछ फिल्मों में मूंछें रखी थी, लेकिन वो फिल्में कुछ खास नहीं चली, या फिर उतनी नहीं चली जितनी उनकी बाकी फिल्में चली थी। अब इस बीच हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दो ऐसे नौजवान आए जिन्होंने ये सब बदल दिया। ये दोनों थे जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर। दोनों ने अपनी पहली फिल्म में तो मूंछ रखी थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये दो माचो इमेज वाले हीरोज पसंद आने लगे। लेकिन ये सब आसान नहीं था। जहां एक और सुभाष घई जब जैकी श्रॉफ को हीरो के रूप में लॉन्च कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर छोटे मोटे फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद अनिल कपूर अपने ही होम प्रोडक्शन वो 7 दिन में लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे थे। कई प्रोड्यूसर्स ने सुभाष घई को कहा कि ये मूंछ और दाढ़ी वाला हीरो कभी नहीं चलेगा, ये तो विलेन है, हीरो नहीं। लेकिन सुभाष घई अपने स्क्रिप्ट के अनुसार गए और फिल्म हुई सुपर डुपर हिट। वही दूसरी ओर मनमोहन देसाई ने आके अनिल कपूर के पापा को कहा था कि भाई देखो, ऐसा है कि अपनी बेटे की है ना जो वो मूंछें कटवा दो। हाँ, क्योंकि आज तक कोई पॉपुलर हीरो नहीं बना है और न कभी जिंदगी में बनेगा, अमोल पालेकर टाइप का ही रह जाएगा। लेकिन वो गलत साबित हुए और वो 7 दिन सुपर डुपर हिट रही। उसके बाद जितेंद्र ने इस ट्रेंड को और आगे बढ़ाया फिल्म हिम्मत वाला से। एक और मजे की बात बताऊं, अनिल कपूर सुपरस्टार बन गए तो वही मनमोहन देसाई ने उनसे कहा कि वो गलत थे। लेकिन दूसरी ओर दोनों जैकी और अनिल ने कुछ फिल्मों के लिए अपनी मूंछें कटवाई, लेकिन वो दोनों सुपर डुपर फ्लॉप रहे। उनमें से एक थी यश चोपड़ा की लम्हे, याद है ना लम्हे, जिसमें अनिल कपूर के साथ श्रीदेवी, वहीदा रहमान, अनुपम खेर थे। वीरेन, आज मेरी मेहनत सफल हो गई बेटा। आज तुम बड़े हो गए कुंवर वीरेन कुमार सिंह। आज तुम्हें हुक्म कहने को जी चाहता है। जीते रहो। मैं आ गया हे, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे दाईजा। जीते रहो। कैसे हो? बस ठीक हूँ, जरा बाल गिर रहे हैं और जी। तुम यहाँ कैसे टपक पड़े? तो क्या शादी मेरे बगार कर लेते हैं? जी हाँ, ये सीन था फिल्म लम्हे से। यार भले ही फिल्म फ्लॉप रही हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और मेरे दिल के बहुत करीब है। चलिए आइए सुनाता हूँ इसी फिल्म का एक माइंड ब्लोइंग गाना। मैं हूँ अनुराग पांडे। पिक्चर पांडे ओनली
ऑन फीवर 104 FM। चल रहा है पिक्चर पांडे और अब बारी है फिल्मी बर्थडेज की। और आज के ही दिन 90s में रिलीज हुई थी एक सुपरस्टारर फिल्म बीवी नंबर 1। फिल्मी बर्थडे। इस फिल्म में थे सलमान खान, अनिल कपूर, करिश्मा कपूर, सुष्मिता सेन और तब्बू। क्या करूं डार्लिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और अगर ये मीटिंग अटेंड नहीं की तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं बच्चों को समझा दूंगी। I love you। I love you too। बाय बाय। कितनी सीधी है माँ। और आपकी मीटिंग? क्या मीटिंग? कौन सी मीटिंग? मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे बच्चे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ? इसका मतलब आपने नुकसान किया? किसने नुकसान किया है? तुम्हारी खुशी 5 करोड़, मेरे बच्चों की हंसी 5 करोड़, मेरी माँ की ममता 5 करोड़। 5 सेकंड में 15 करोड़ का फायदा किया मैंने। क्या कमाल का सीन था ना। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने और फिल्म साउथ की एक सुपर डुपर हिट फिल्म सती लीलावती की रीमेक थी। मुझे आज भी याद है, उस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था और कोई भी बड़ा फिल्म मेकर अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर रहा था, लेकिन वासु भगनानी ने अपनी प्रोड्यूस की गई फिल्म बीवी नंबर 1 को वर्ल्ड कप मैच के बीच में रिलीज किया। लोगों को लगा कि सुसाइड कर रहे ला भाई ये, लेकिन उन्हें अपनी फिल्म पे पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि जिस दिन मैच नहीं होगा तभी तो लोग आएंगे देखने और मैं उसी में कमा लूंगा। फिल्म को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिल्म में सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को स्पेशल अपीयरेंस के लिए रखा गया। फिर वही हुआ जो कभी नहीं हुआ था। फिल्म रिलीज हुई और इतने सारे मैचेस होने के बावजूद भी फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। और तो और सुष्मिता सेन ने कई अवार्ड भी जीते। इस फिल्म के चलने में एक और बड़ा हाथ इस फिल्म का म्यूजिक था। फिल्म का म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने और ऑलमोस्ट सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। हाय मिर्चे, उफ उफ मिर्चे, उफ उफ मिर्चे। जवानी तो इश्क होना है, जवानी तो इश्क होना है। आजा ना झूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। ओ महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, सदके जावा महबूब मेरे। ओए क्या गाने थे ना यार। और अन्नू मलिक साहब फुल फॉर्म में थे। चलिए आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही बढ़िया गाना सुना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पिक्चर पांडे के साथ। मैं हूं अनुराग पांडे। पिक्चर पांडे ओनली ऑन फीवर 104 FM। मैं हूं अनुराग पांडे और अब बारी आ गई है हमारे सेगमेंट की सुपर से ऊपर, जहां पर हम एक ऐसी फिल्म के सीन के बारे में बात करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। वैसे भी हो सकता है, आमतौर पर इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन अपना G9 है ना, देवी सुलगामा बात करता है। G9 कौन सी फिल्म देखी और कौन सी फिल्म थी और कौन सा सीन था जिसको देख के तुम हंस हंस के पागल हो गए? अनुराग, अर्ली 80s में हॉलीवुड में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रैम्बो। और उस फिल्म में थे सिल्वेस्टर स्टैलोन। तो फिल्म काफी बड़ी हिट हुई थी और उसके सीक्वल्स आज तक बन रहे। लेकिन ये पहली वाली जो फिल्म थी वो इतनी बड़ी हिट हुई कि हमारे फिल्म मेकर्स कैसे पीछे रह सकते हैं उसे कॉपी करने में। तो हमारे साउथ के कुछ फिल्म मेकर्स ने मिलकर एक फिल्म बनाई कैदी, जिसमें थे जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, माधवी, हेमा मालिनी, शक्ति कपूर, रंजीत एंड कादर खान। और साथ में सेक्स बॉम्ब आइटम जो सिल्क स्मिता है उनका एक गाना भी था, बांगो 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 बांगो। अच्छा, अब इस फिल्म में वैसे तो काफी सुपर से ऊपर सीन है, लेकिन एक सीन है जहाँ पे वाकई में सुपर है और उसके बाद ऊपर भी हो जाता है। ओह, मतलब होता यूं है कि जितेंद्र जेल तोड़कर भागते हैं और उसके पीछे पुलिस वाले और पुलिस के स्निफर डॉग्स यानी कि शिकारी कुत्ते भी पीछे भागते हैं। अब जीतू जी भाग रहे हैं और उनके एक जगह पे बुशेस यानी कि झाड़ियां मिलती है, तो वो जाके वहां पे बैठ जाते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले तो वहां से चले जाते हैं और स्निफर डॉग्स भी वहां से चले जाते हैं। मतलब कुत्तों को तो स्मेल आती है, लेकिन यहाँ पे बिंदास वो पूरे अनदेखा कर आगे निकल जाते हैं। यू नो, तो दिस सीन बिकम्स अ सुपर सीन। इसके बाद
बाद आता है सुपर से ऊपर सीन। ओके। फिर से जीतू जी भागते 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 और भी भागते 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 इतना भागते हैं कि कुत्ते जो होते हैं उनका पीछा नहीं छोड़ते। हाँ। तो जीतू जी भागते भागते एक आइडिया लगाते हैं। वो बिना रुके, ध्यान से सुनिएगा, बिना रुके वे अपना शर्ट पूरा निकालते हैं और फिर भी भागते 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 और उसे फेंक देते हैं। उसके बाद और तेज से भागते और अगेन भागते भागते अपनी पैंट, जी हाँ, अपनी पैंट भी निकाल देते हैं और भागते 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 और बिना रुके उस पैंट को भी फेंक देते हैं और देन जाकर पूरे नदी में छलांग लगा देते हैं। तो उस भागा दौड़ी में जो जीतू जी ने अपने कपड़े निकाले, उसे देखकर शायद मिल्खा सिंह या के कार्ल लुइस को भी शर्म आ जाएगी और मिस्टर बीन भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ हमारे आपके जीतू जी कर सकते हैं, और वो भी आई के साथ भागते 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 भागते। मैं भी यहाँ से भागता हूँ। अरे रोक, अरे G9 भी भाग गए। चलिए जी, अभी जीतू जी पर फिल्माया गया एक जबरदस्त गाना सुनाता हूँ आपको। मेरा नाम अनुराग पांडे। पिक्चर पांडे ओनली ऑन फीवर 104 FM। डाकिया डाक लाया। मैं अनुराग पांडे, चल रहा है पिक्चर पांडे। लगातार डाकिया डाक लाया के माध्यम से लोग हम तक पहुंच रहे हैं और मेरे साथ इस समय साहिल चड्ढा, इसमें मेरे दोस्त मौजूद हैं। चलिए आइए उनसे जानते हैं क्या कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो साहिल भाई। हाय अनुराग, आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम, इट्स रॉकिंग मैन। बड़े कमाल के गाने सुना रहे हो आप, मजा आ रहा है। भाई कौन सा गाना सुनना चाहते हैं ये बताइए आप। ब्लैकमेल फिल्म का गाना, पल पल दिल के पास तुम। अरे यस, क्या बात है, क्या बात है। आर.डी. बर्मन, ओहो ब्यूटीफुल। तो गाना सुनना चाहते हो भाई? इसके पीछे एक स्टोरी है बड़ी जबरदस्त। क्या था वो, हम स्कूल में फिर ये गाना सुपर डुपर हिट हो रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत ही जबरदस्त फिल्मी था, बचपन में थी। तो एक लड़की थी जो, मतलब मैं इजहार नहीं कर पाया था क्लासरूम में, लेकिन मैं पसंद करता था उसको बहुत। यहाँ तक कि वो दूसरे बस रूट पे आती थी, तो मैं अपनी बस में, जब मेरे बस पे उसके बस स्टॉप के हम आगे से गुजरते थे, तो मैं खिड़की पे बैठ जाता उसको देखने के लिए, जस्ट टू मेक अ फील माई प्रेजेंस, कि मैं हूँ। और एक किस्सा ऐसा हुआ कि जब वो क्लासरूम में मुझे बोला गया, होता था ना कभी क्लासरूम में फ्री क्लास एक हो जाती थी, तो बोलते थे कि चलो आप क्या कर सकते हैं, तो मुझे बोला गया कि आपको गाना वाना सुनाए। और मैंने अपना प्यार का इजहार उसको गाने से किया था कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बस मेरी कहानी वहीं से, लव स्टोरी वहीं से शुरू हुई थी, वहीं तो खत्म हो गई थी। क्यों? उसके आगे बढ़ नहीं पाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि वो मेरे एक और दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। साहिल भाई बहुत खूब। चलिए आइए, मैं वही गाना प्ले कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में रहे।